हेलो दोस्तों। आज हम लोग आयत से संबंधित ही सवाल लेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने जो सेशन रखा है वो रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी को देख कर रखा है। इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेंगे। लगभग क्वेश्चन होंगे आपके 15 और सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ अच्छे ढंग से देखेंगे। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। तो कहा गया है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 है। तो चारों भुजाओं का योग आप जानते हैं, क्योंकि चारों भुजाओं का योग क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर आयत का क्या होता है, 2l+b। फार्मूले जिसको पता ना हो एक बार फार्मूले वाला सेशन देख लें। 2l+b कितना दिया है, 206। अगर 2l+b 206 दिया है तो l+b कितना दिया होगा, l+b दिया होगा आपका 103। तो l+b आपको दिया है 103। तो हमसे क्या पूछा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, l×b। अगर क्षेत्रफल l×b होता है तो जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि दो इक्वेशन हो जिसमें एक प्लस में लिखी हो एक माइनस में लिखी है, तो l का मान निकालने के लिए जोड़ के आधा कर दीजिए। 103 + 23/2 कितना हो जाएगा, l = 126/2 तो कितना हो जाएगा, 63। तो l का मान कितना आ गया, 63। और b का मान निकालने के लिए आप घटा के आधा कर दीजिए। जब इन दोनों टर्म को आप घटाएंगे तो 3 में से 3 गया तो आपका 100 बचा और 20 गया तो 80 बचा। 80/2 तो कितना हो जाएगा, 40। आपको लंबाई मिल गई 63, चौड़ाई मिल गई 40। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो 63 × 40 आंसर हो जाएगा 4 × 12 की 2 हासिल 1, 6 × 24 1 25, 2520। ऑप्शन नंबर सी ये आपका 2010 में पूछा गया है, 2003 में पूछा गया है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयत का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए। इसको हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे, क्योंकि कल भी हमने आपको कई चीज़ें बताई थी कि ऑप्शन से लगाना है। और ये आपका पूछा गया RRB ग्रुप डी 17 दिसंबर 2018। चलिए देखते हैं क्या कहा गया। आयत का परिमाप 24 है। तो परिमाप का फार्मूला सबको पता है, 2l+b = 24। तो l+b कितना हो जाएगा आपका, 12। और कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल 32 है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, 8 चौको 32, 8 और 4 12। तो l हो गया 8, b हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से l बराबर रख दीजिए 32/b। यहाँ पर l की जगह रखेंगे आप 32/b तो आपको b मिल जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन ट्राई करिए, ऑप्शन से पक्का 100% ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है, 2l+b = 34 सेंटीमीटर। तो l+b = 17। उसका विकर्ण 13 है। उसका जो डायगोनल है वो कितना है, 13 है। तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है, l×b, ये बताना है। तो आपको हम कल भी बताए थे कि कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिसमें से एक ट्रिपलेट जिसका विकर्ण 13 होगा। विकर्ण की बात अगर 13 हो रही है तो एक कर्ण है, और कर्ण है तो बेस और हाइट हमको चाहिए है, बेस और हाइट। तो एक ट्रिपलेट होता है 12, 5, 13। कल लिखाए थे। कई प्रकार के ट्रिपलेट होते हैं, 5, 4, 3, 12, 5, 13, 20, 15, 25। कई ट्रिपलेट होते हैं, उसमें एक ट्रिपलेट आपका पूछा गया है। आपको आप 2D में मेंसुरेशन के फार्मूले जहाँ पर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन के फार्मूले में
हमने आपको कम से कम 6 से 7 ट्रिपलेट लिखाए हैं। वही 6 से 7 ट्रिपलेट पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। 12, 5, 13, अगर ये ट्रिपलेट है तो 13 तो कर्ण हो गया, तो बेस और हाइट कितनी हो गई 12 और 5, और बेस और हाइट 5 हो गई, यानी L इंटू बी 12 और 5 होगा, तो 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका आंसर 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर कम हो जाता है। किसी आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी 9 सेंटीमीटर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं लगेगा क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं दशमलव में, तो आपको परेशानी होगी। L इंटू बी -9, यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम और उसकी चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, पहली इक्वेशन हो गई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, LB -9 इज इक्वल टू, बी का गुणा L में करेंगे L इंटू बी -5B प्लस 3L -15। तो LB कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15 प्लस का 15, तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 3L -5B। ये बन गया पहला इक्वेशन। अब अगली लाइन क्या कही गई है, यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल 67 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है कब? जब उसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। LB प्लस 67 इज इक्वल टू LB प्लस 3B प्लस 2L प्लस 6। तो LB से LB कैंसिल, प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो माइनस का 6, तो यहाँ बचेगा 61 बचेगा, तो 2L प्लस 3B। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। और हमसे पूछा है आयत की लंबाई, तो यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है आपके पास 6 3L -5B। तो अगर हमारे पास दोनों इक्वेशन है तो L मान निकाल सकते हैं बिल्कुल, कि हम B को कैंसिल कर दें। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 5 का यहाँ गुणा करेंगे 305। क्लियर? 3 का यहाँ गुणा करोगे तो 15, 3 का यहाँ गुणा करोगे तो 9, और यहाँ पर 3 का गुणा करोगे तो कितना 18। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 315, 8 5 323। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 323 अपॉन 19। 19 से इसको डिवाइड करोगे तो 19 एकम 19, 19 के बाद कितना बचा 20, 12 13, 133। तो 19 का गुणा कितनी बार करेंगे आप 8 बार, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 18.5। जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 18.5। देखो जब यहाँ पर ये आपको इतना फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं करना है तो यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी बेटर होते, तो उससे हम लंबाई को पुट करके सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर तथा इसकी एक भुजा 48 मीटर। यदि उस मैदान के घास काटने का खर्च प्रति मीटर 24 रुपये है तो उस आयताकार मैदान में घास काटने का कुल खर्च बताइए। क्लियर? कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसका विकर्ण कितना है 50। ये कितने डिग्री 90 डिग्री। यदि उसकी एक भुजा की लंबाई 48 है, उस मैदान में घास काटने पे प्रति खर्च कितना आ रहा है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो आयताकार मैदान में घास काटने का कुल खर्च, तो कुल खर्च क्या है L इंटू बी, और मिल जाए हमको। तो L तो हमारे पास या B एक टर्म तो है हमारे पास। अब हमको इस टर्म को पता करना है। तो आपको पता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर कितना होगा 2304 माइनस कितना
एक्स स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू 14। तो एक्स का मान कितना आ गया 14, तो 24 इंटू 48 इंटू 14। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए, सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं। इसको लिख सकते हैं 24 गुणा 2, और 24 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 गुणा 2। 576 गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 गुणा कितना 14, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 2 72, 7, 14 एकम 14 7 21, 14 2 16, 16 128 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 और 10% का बदलाव किया जाता है। तो 15% बढ़ता है, 10% घटता है। दिख ना रहा हो तो एक बार फिर से देखिए, 15% प्लस होता है और 10% माइनस होता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो कोई चीज़ है वो अपने आप में 100% थी, उस पर 15% बढ़ाया गया तो 115%। अब उसमें 10% कम किया गया तो 115 का 90/100। 0 से 0 कट जाएगा, 9 का गुणा कर लीजिए, 9 पचे 45 कैरी 4, 9 एकम 9, 9 4 13 कैरी 1, 9 एकम 9 1 10। एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो 103.5। जो चीज़ पहले 100 थी अब वो कितनी हो गई 103.5। तो ओवरऑल कितना बढ़ गया 3.5%। तो आंसर हो गया सी। ये देखो 2016 में पूछा गया कई बार। सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको बताते हैं फार्मूले से, लेकिन आपको कोई फार्मूला यूज नहीं करना है। आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। तो देखो लंबाई कितनी बढ़ाई गई है 60%, तो जो चीज़ पहले 100 थी वो अब कितनी हो गई 160%, क्योंकि कितनी बढ़ गई 60%। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल समान रहे, तो जो बड़ी है वो उतनी ही घटनी चाहिए। तो कितनी बड़ी 60, लेकिन अब किस पर घटेगी 160 पर, गुणा कितना 100। 0 से 0 काट दो, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 8 16। अब आपको पता होगा 100/8 कितना होता है, 100/8 होता है 12.5%। लेकिन अब 100/8 की जगह कितने से गुणा करना है 3 से, और 12.5 को 3 से गुणा करोगे तो 37.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा 37.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। 30 मीटर और 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ, एक उत्तर से दक्षिण दूसरा पूर्व से पश्चिम, वे दोनों एक दूसरे के मध्य में काटते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था जब आपको फार्मूले लिखा रहे थे, एक आयताकार पार्क है, उसके बीचों बीच 2 रास्ते आपस में काटते हैं। तो यदि बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो मार्ग के निर्माण की कुल लागत बताइए। तो हमने कहा था इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होगा L+B इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो L+B कितना हो जाएगा 30 20 50, 52, 52 गुणा 2 माइनस 4, 52 में से 2 गया 50 माइनस 4 कितना हो गया 46, और 46 का किससे गुणा करोगे 15 से, क्योंकि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर से वो लागत आ रही है। 15 छक्का 90, 9 15 चौको 60, और कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है क्या, L+B 30 20 50 2 52, आयताकार पार्क की चौड़ाई 2, 52 दूनी सॉरी यहाँ पर 52 दूनी कितना हो जाएगा आपका 104, 104 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, थोड़ा मिस हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, 104 में से 4 गया तो 100 इंटू कितना होगा 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर गलती इतनी हो गई थी, गलती सिर्फ इतनी हो गई थी कि
यहाँ पर 52 गुणा 2 हमने 50 लिख दिया था, जबकि 50 नहीं होगा, कितना होगा 104। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर, मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? क्लियर, साफ सी बात कर रहा है बिल्कुल कि एक आयताकार मैदान है 125 मीटर और 75 मीटर का, मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ी पट्टी है, मैदान के बीच 3 मीटर चौड़ी पट्टी है। तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? पैदल पट्टी को हटा दिया जाए तो मैदान का क्षेत्रफल था पहले 125 गुणा 75। अब पैदल पट्टी को अगर हम हटा देंगे तो ये लंबाई तो सेम ही रहेगी, तो लंबाई कितनी 125, चौड़ाई कितनी 3। यहाँ से 125 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 75 माइनस 3, और 75 माइनस 3 कितना होगा 72 गुणा 125। सॉल्व कर दीजिए, 125 दूनी 250, 7 का गुणा करेंगे 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 एकम 7 1 8। तो 0 5 5 10 की 0 हासिल 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 8 और 1 9। तो आपका आंसर हो गया 9000 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी रांची एएसएम 2003 में। अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए हमने इसको ले लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। गणित की वह शाखा कौन सी है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप की जाए? देखो, अगर लंबाई क्षेत्रफल की बात होता तो क्षेत्रमिति लगा देते, लेकिन यहाँ पर बात आयतन की भी कर दी। तो ज्यामिति में तो ज्योमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन आता है, क्षेत्रमिति में सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप की बात होती है। लेकिन जब आयतन की बात करेगा तो ठोस ज्यामिति, अगर तीनों चीज़ें पूछी हैं तो क्या होगा हमारा आंसर? ठोस ज्यामिति। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन कई जगह पे पूछा गया है। देखो, एनटीपीसी मुख्य परीक्षा यानी मेंस में ये पूछा गया है एनटीपीसी के 2017 में, और यहाँ पर एक एनटीपीसी में और 2016 में भी पूछा गया। यानी प्री के भी क्वेश्चन हमें लगा के जाने हैं, क्योंकि प्री के ही क्वेश्चन मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, क्या है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 7:5 है, और चौड़ाई जो दी है वो दी है हमको 20.5। तो कहा है लंबाई क्या होगी? तो एक रेशियो का मान अगर हम निकालें तो 4.1, तो 7 रेशियो का मान होगा 28.7। आंसर हो गया 28.7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। फिर वही क्वेश्चन, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी दिया है 168, और आपको यहाँ पर जो मान दिया है वो b का दिया है 7। यहाँ पर 168 को डिवाइड करेंगे तो L बराबर कितना आ गया? 7 दूनी 14, 2 16, 7 चौको 28। L आपके पास है 24, b आपके पास है 7। तो आपसे पूछा है वही सेम चीज़, L B हाइपोटेनस कर्ण। तो L आपके पास कितना है 24, B आपके पास कितना है 7, तो H ऑटोमेटिकली कितना 25, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 24 7 25। अगर ट्रिपलेट अभी भी समझ में नहीं आए तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए 25 के स्क्वायर के। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है कि चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल फुटपाथ भी शामिल हो, ज्ञात करें। कह रहा है बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ साथ में क्या शामिल हो? फुटपाथ। तो क्या है? बगीचा है एक, वही सेम क्वेश्चन है, घुमा के दिया है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन सेम है, बस घुमा के दिया है। 10 और 8 है। कह रहा है 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता जाता है, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता जाता है बाहर से। तो फार्मूला बनता है 2L + B + 4X इंटू X। तो 2L + B कितना होगा? 10 और 8 18 दूनी 36,
36 10 46, और 46 का गुणा किससे करना है 2.5 से, और 46 का गुणा अगर हम 2.5 से करेंगे तो ये किसका क्षेत्रफल निकल के आएगा, रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, कैरी कितना 15, 25 चौको 100, और 100 और 15 कितना 115.1 अंक बाद। तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 115, और कह रहा है कि साथ में किसका क्षेत्रफल हो, बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल 10 गुणा कितना 8, 80, तो कितना आंसर आ जाएगा 195। तो हमारा आंसर हो गया 195 वर्ग मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया था। हम लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। जो भी घुमाया हुआ क्वेश्चन है उससे डरना नहीं है, और हमें एक अपने आंसर पे पहुंचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। सीधी सीधी बात है, एक आयताकार खेत है, वो कह रहा है 40 मीटर लंबाई है और 30 मीटर चौड़ाई है। एक कॉर्नर पे खड़ी है, कौन, अंकिता। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है कि विकर्ण के साथ दौड़ती है। देखो, अगर हम इस जीरो को अगर हटा दें तो आपको क्या दिख रहा है, 3 4, तो एक ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 5। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ भी जीरो। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई 50, और इसी विकर्ण पर एक बार जाती है फिर वापस आती है, तो 50 की दूरी कितनी बार चला, 2 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये ध्यान रखना कि 50 30 80 40 120 नहीं करना है, 120 आपका गलत हो जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई L, चौड़ाई B, दोनों को 25% बढ़ा दिया जाए तो पुराने और नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। मान लेते हैं दोनों चीज़ों को 25% बढ़ाया जा रहा है। अगर 25% बढ़ाया जा रहा है तो मान लेते हैं दोनों चीज़ें 4 और 4 थीं। अगर इसको 25% बढ़ाया जाएगा तो अब दोनों चीज़ें कितनी हो जाएंगी, 5 और 5। लंबाई पहले हमने एज्यूम कर ली, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मानो, आप कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मुझे आसान इसलिए लगा क्योंकि 125/100 क्या होता है, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। कोई चीज़ 100 थी वो अब 4 थी, अब वो कितनी हो गई 5, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट कर लिया। आप कुछ भी कर लीजिए। तो कह रहा है कि पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल, तो पुराना क्षेत्रफल 16 था, नया क्षेत्रफल 25 है, तो अंतर कितने का है 9 का। अगर अंतर 9 का है तो ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है 3LB/2, L और B तो सेम ही है, तो 4 चौको 16 या 48 का आधा करोगे तो 24, आना कितना चाहिए 9, आंसर नहीं होगा। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 16, 4 चौको 16, 9 से डिवाइड करोगे आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखते हैं 9 गुणा 16 डिवाइडेड बाई 16, 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप बेसिक तरीके से लगाने जाएंगे तो बड़ा लंबा लगेगा। कैसे, L कोई लंबाई है, उसको 25% बढ़ाया जाता है, 125/100 L, ये हो गया कह रहा है। और फिर उसकी चौड़ाई कितनी है B, इसको भी 25% बढ़ाया जाता है, 125/100 B। तो यही पूछा है कि इन दोनों के क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल था LB, अब क्षेत्रफल है इतना, अब माइनस करोगे तब आंसर आएगा। लेकिन ये बेटर तरीका है आपका, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आने वाले समय में NTPC और ग्रुप D के रिलेटेड में जितनी बातें होंगी, जितने क्वेश्चन होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर भी पेपर करा दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज अपने सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।